स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 10th साइंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही कम समय बचा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कर लेना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपको 100% लड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा और फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है तो पहला यहाँ पे दिया गया Al है, इसके बाद Zn है, Fe है, Mg है। तो आप आंसर जानते हैं तो आंसर दे सकते हैं। इनसे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होते चले जाएगा आंसर देने से। इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, अभी सबसे जो है कम अभिक्रियाशील धातु है इनमें वो आपका Fe है। क्या है? Fe। चलिए इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में कह रहा है कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए मेरे डियर साथियों। आप जो है आंसर देते जाइए, इनसे आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। 2 नंबर का सही आंसर बताइए मेरे डियर साथियों। कार्बन का जो संख्या होता है परमाणु संख्या वो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद है यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध आबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? त्रिआबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर देते जाइए। 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइन। ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है मेरे डियर साथियों। इसका आंसर आप लोग देते जाइए। चलिए चौथा का सही आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों। 1 बॉन्ड OH हो जाएगा इसका। ऑप्शन यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। क्या हो जाएगा? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे डियर साथियों? अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप आंसर दे सकते हैं, जल्दी से बताइए। 5वां का सही आंसर बताना आपको मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 6 का सही आंसर आपको बताना मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे डियर स्टूडेंट। फटाफट आपको जो है शेयर करना और वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितने भी सारे क्वेश्चन होगा सारा मॉडल पेपर आपका जो यहाँ पे डाला जाएगा। चलिए 6 का सही आंसर आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 7 नंबर में कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया था? अगर पता है तो मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए। 7 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। ऑस्टेड। कौन किया था? ऑस्टेड। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसके बाद विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है मेरे डियर साथियों। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों आप लोगों के लिए। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर अविक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पे पहला ऑप्शन में है दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी और ऊपरी मुखी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? जल्दी से। 9 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद है 10 नंबर में यहाँ पे कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? कितना वोल्ट का है? 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है,
220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 10 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन ये कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे डियर साथियों, हो सकता है आपकी बार भी ये आपको जो है क्वेश्चन पूछ दे। इसके बाद यहाँ पे है 11 नंबर में, देखिए गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं मेरे डियर साथियों, यानी तापक का उपयोग जो है किस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, बादलों वाले दिन में जो है तापक का उपयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। जल्दी से बताइए, यानी यहाँ पे कह रहा कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। भूतापीय ऊर्जा है, इसके बाद जो है पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, जैव मात्रा है। जल्दी से बताइए 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन में, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह जो है दर्पण है। कौन सा दर्पण है मेरे डियर साथियों, केवल समतल है, केवल उत्तल है, केवल अवतल, या तो समतल अथवा उत्तल। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, केवल जो है वो उत्तल होगा। क्या हो जाएगा, उत्तल होगा। केवल क्या होगा, उत्तल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ में। इसके बाद है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, समतल या उत्तल दर्पण है। इसका सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। अपवर्तनांक पूछा, आप लोगों को पता होगा अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है किसका होता है, जल्दी से बताइए। 15 का सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, हीरा हो जाएगा। सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, ठीक है। 16 में दिया गया निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 16 का सही आंसर आपको बताना है। 16 का सही आंसर, चलिए देखते हैं कौन कौन जो है आंसर दे पाते हैं। चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। आप लोग जो आंसर देंगे उसका जो है नाम मेरिट करके जो है बताया जाएगा अगले वीडियो में, जो जितना आंसर सही करके बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी पूछा है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, बायोलॉजी में आपका जो है पढ़े होंगे ये उभयलिंगी के बारे में। चलिए जल्दी से बताइए। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 18 का सही आंसर आपको बताना है, किस पौधे को चुना था। मटर का पौधा को चुना था, नहीं, ये सभी को पता है। इसके बाद है निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग पूछा है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। यहाँ पे दिया गया रीढ़ की हड्डी है, अंगूठा है, कान है, अपेंडिक्स है। जल्दी से बताइए। 19 का सही ऑप्शन आपको बताना मेरे डियर साथियों। इसका सही ऑप्शन अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। चलिए इसके बाद है यहाँ पे चिपको आंदोलन किससे संबंधित है मेरे डियर साथियों, किससे संबंधित है। वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। जल्दी से देखते हैं कौन कौन जो है चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप लोग 9th 10th में भी पढ़े थे, हिस्ट्री में भी पढ़े, 9th में भी पढ़े हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चलिए जल्दी से बताइए। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वन संरक्षण में, यानी वहां पे वन जब कटाई होता है तो वन संरक्षण के लिए जो है ये जो है आंदोलन किया गया था, ठीक है। इसके बाद है 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन जो है एम होता है। एम बराबर आवर्धन तो होता ही है, इनके बराबर में क्या होता है, जल्दी से बताइए।
21 का देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। चलिए 21 नंबर का सही आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। यू यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यू बटे यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर में, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, जल्दी से बताइए कौन नेत्र का जो है रंगीन भाग होता है मेरे डियर साथियों। 22 का आपको सही आंसर बताना है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए 22 का सही आंसर। चलिए 22 का सही आंसर हो जाएगा यानी परितारिका, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, ठीक है, परितारिका। इसके बाद है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, नीला, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय में से लगभग जो है 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है मेरे डियर स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है वायुमंडलीय अपवर्तन, तीसरा में है प्रकीर्णन, चौथा में है वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से देखिए कौन कौन इसका सही आंसर बताते हैं। 24 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपको पूरा वीडियो देखना और कंप्लीट करना मेरे डियर साथियों। इसके बाद जो है पता लगेगा कि मेरे एग्जाम जो आप देने जाएंगे इनसे कम से कम जो है आपको 50 मार्क जो है पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके लिए मेरे डियर साथियों। इसके बाद है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 25 का आपको सही ऑप्शन बताना मेरे डियर साथियों, इसका हो जाएगा परमाणु संख्याओं के, क्या हो जाएगा, परमाणु संख्याओं के। इसके बाद चलते नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है, जल्दी से बताइए क्या कहलाती है। यहाँ पे क्या पूछा है, क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है आधुनिक आवर्त सारणी की, ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 26 का आपको सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, आवर्त, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त। चलिए इसके बाद यहाँ पे लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, कौन सी विधि उपयुक्त है मेरे डियर साथियों। लोहे को फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम क्या क्या उपयोग करते हैं, देखिए ग्रीज लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, पेंट लगाकर, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 27 का बताना है, जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर में आपको यहाँ पे बताना निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है मेरे डियर साथियों। ये क्वेश्चन अब की बार भी आपको पूछा जाएगा, 28 नंबर का क्वेश्चन जो है अब की बार भी आपको पूछा जाएगा। जल्दी से बताइए 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा Na, क्या है यहाँ पे Na, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर, Na को चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कौन गैस जो है पानी को दूधिया कर देता है, गैस चूने, ऐसा कौन सा गैस चूने है जो पानी को दूधिया कर देता है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 29 नंबर का सही आंसर आपको बताना है, इसका हो जाएगा CO2, क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, CO2, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। देखिए यह क्वेश्चन भी आपको इनमें से पूछा जाएगा, ठीक है। टमाटर से कौन सा अम्ल बनता है, नींबू से कौन सा अम्ल बनता है, चाय पीने से कौन सा अम्ल बनता है, ये इस चैप्टर में से आपको पूछा जाएगा। इसका अथी बनाया कॉलम बनाया हुआ है, चाय पीने से टैनिक अम्ल होता है, उसी में से आपको ये पूछा गया है। इनमें से तो आपको एक पूछेगा ही। चलिए जल्दी से बताइए 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, ये हो जाएगा सिरका, क्या हो जाएगा, सिरका, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, सिरका में। इसके बाद है जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है मेरे डियर साथियों। 31 नंबर का सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए 31 का सही आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं 31 का, चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, इस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है और कंप्लीट करना है मेरे डियर साथियों, ठीक है।
अगर छोड़ेंगे तो आप बाद में पछताएंगे। 31 का आपको सही आंसर देना है मेरे डियर साथियों। CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो को कंप्लीट कर लिए हैं तो आप लोग जो है अपना अपना नाम लिख करके सेंड जरूर कीजिएगा। कौन कौन वीडियो को देखे हैं, आप लोग कितना आंसर दिए हैं, इनका मेरिट बना के अगले वीडियो में हम नाम चेक करेंगे कौन कौन जो है कितना सही इस ऑब्जेक्टिव को किया है। अगले वीडियो लेकर के आएंगे, सारा सब्जेक्ट का आपका जो है वीडियो डलेगा मेरे डियर साथियों, इसलिए आप लोग टेंशन ना ले। जो भी VVIU ऑब्जेक्टिव होगा पहले एग्जाम से करवाया जा रहा है और सभी सब्जेक्ट का हम जो है डाल दिए हैं, आप लोग जाके कंप्लीट कर लीजिए। मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत जल्द। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।